औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आज का ये खूबसूरत टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। और सबसे पहले आज जुमअतुल मुबारक का दिन है और आप सब लोगों के लिए दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला किसी के घर में कोई परेशानी दुख चल रहा है, किसी की बच्ची की शादी का मसला है या किसी की बेटी उनका कोई मसला चल रहा है या किसी के घर में कोई फिक्र फाका चल रहा है। आज कल महंगाई के दौर में और गुर्बत के दौर में बहुत परेशान है। तो अल्लाह किसी के घर में कोई बीमार है और कोई मौत की सकती नहीं है तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। और कोई जो हॉस्पिटल में लोग हैं बेचारे 6-6 महीनों से 8-8 महीनों से पड़े हुए, 3-3 महीनों से पड़े, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे, उनकी बीमारियाँ शफा अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की नेक और जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो ये दुआएं जो होती हैं बहुत कीमती होती हैं। ना जाने किसको दुआ लग जाए और कौन हमारी तरफ इंतज़ार कर रहा हो, कोई हमारे लिए दुआ करे, तो ना जाने किसको लग जाए और किसकी मुश्किल कम हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज भी मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सी हदीस है और बहुत ही प्यारी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह इस पर टॉपिक भी बहुत अच्छा होगा। कब्र की अंदरूनी खूबसूरती। कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए खुद मेहनत करो। कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए खुद मेहनत करो, क्योंकि घर वाले सिर्फ पाए से मार्बल लगाकर भूल जाते हैं। क्योंकि घर वाले सिर्फ बाहर से मार्बल लगाकर भूल जाते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत हदीस है ये। कब्र की अंदरूनी खूबसूरती कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए खुद मेहनत करो, क्योंकि घर वाले सिर्फ बाहर से मार्बल लगाकर भूल जाते हैं। और हकीकत बात है कि बाद जो भी किसी भी घर में जब कोई मैयत उठती है या दफनाई जाती है, 2 दिन बाद उस पर मार्बल लग जाता है और फिर एक ही बात होती है कि बंदा चला गया। कोई याद करता है और कोई याद नहीं करता, लेकिन उसके लिए कब्र के अंदर की जो मंजिल हमें मिलती है, उस मंजिल की तैयारी किसने करनी है? हमने करनी है, क्योंकि वो हमारी दूसरी मंजिल और दूसरी मंजिल बहुत सख्त है। उस मंजिल के लिए हमें मेहनत करनी थी, उस मंजिल के लिए हमें अपने अमाल दुरुस्त करने थे, अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करना था। जब हम उस मंजिल पर खाली हाथ लौटेंगे ना, तो उस मार्बल लगाने वाला वाकई मार्बल लगाकर भूल जाता है, लेकिन मार्बल के अंदर वाले पे जो अज़ाब होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बार बार इरशाद फरमाया, मोमिनो लौट आओ, मोमिनो लौट आओ, लौट आओ नमाज की तरफ, लौट आओ कुरान की तरफ, लौट आओ अपने अमाल की तरफ, लौट आओ अखलाक की तरफ। ये सारी चीज़ें क्यों बताई गई? क्योंकि कब्र की अंदरूनी क्योंकि घर वाले सिर्फ बाहर से मार्बल लगाकर भूल जाते हैं और अंदरूनी जो उसकी खूबसूरती है ना, उसको खूबसूरत बनाने के लिए मेहनत हमें करनी है। उसको हमें कैसे खूबसूरत बनाना है? उसे खूबसूरत हमें ऐसे ही बनाना है जैसे आम दिनों में मैं रिपीट कर रही होती हूँ। और ये रिपीटिंग वाले अल्फाज जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही कीमती होते हैं कि हमें कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए मेहनत इसी तरह करनी है। सबसे पहले तो मैं वही बात करूँगी और उसी बात पे जाऊँगी कि सबसे पहले अपने अमाल हम कैसे देख सकते हैं? हम सिर्फ अमाल की बात कर रहे हैं, लेकिन अमाल हम देख सकते हैं अपने गिरेबान में जानकर। जब हम अपने गिरेबान में जानना शुरू करेंगे तब हमें अपने अमाल नजर आएंगे। अमाल की दुरुस्तगी का मतलब यही होता है कि आपके अमाल तब जाके दुरुस्त हो सकते हैं कि खाली नमाज पढ़ने या सजदा करने से आपके अमाल नहीं दुरुस्त होते। दुनिया में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसमें अमाल को दुरुस्त करने का हुक्म दिया गया है। ईमान को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ईमान के को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अमाल की दुरुस्तगी क्या है? अमाल की दुरुस्तगी में वही सारी चीज़ें आती हैं जो मैं बार बार रिपीट कर रही होती हूँ। बार बार रिपीट इसलिए होती है कि वो बार बार आती हैं, हर हदीस के अंदर आती हैं, हर सुनहरी अल्फाज के अंदर आती हैं, कीमती वर्ड्स के अंदर आती हैं। और वो चीज़ें आती हैं, घूम फिर कर आती हैं हमें सिखाने के लिए। अमाल की दुरुस्तगी यही है
कि नमाज पढ़ो, दिल से पढ़ो, कुरान पढ़ो, दिल से पढ़ो, अपने रब को अपना दोस्त मानो, दिल से मानो अपने रब को। जब आप अपने रब की तरफ हो चुके हो तो दुनिया की फिक्र छोड़ दो। दुनिया में क्या है, तुम्हारे घर में फाका है तो भी खुश रहो, क्योंकि तुमने अपने रब पे भरोसा किया हुआ है, जिसने तुम्हारे से रिस्क का वादा किया हुआ है। वो अता करेगा, वो अता करने वाली ज़ात है और गफूर रहीम है। लेकिन हम लोग इस बात को समझने में बहुत देर लगाते हैं। अमाल की दुस्तगी में यही चीज़ें आती हैं कि अपने अखलाक को अच्छा करो, दूसरों के दुख को अपना दुख समझो। किसी को एम्बुलेंस में जाते हुए देखो, उसके लिए दुआ करो। कोई मौत की सख्ती में है, उसके लिए दुआ करो कि पलट कर लौट कर ये वक्त हमारे पास भी आएगा। खुदा ना करे हम तड़प रहे हों कि काश हमारे लिए कोई दुआ कर दे, काश हमारे लिए कोई हाथ उठा ले, और कोई हाथ उठाने वाला नहीं। तो ये अमाल की दोस्ती है। ईमान हमारा स्ट्रांग तब होगा जब एक दफ़ा ईमान स्ट्रांग हो जाए ना, यकीन करें आपको तो बस एक बात पे ही अटल रहना है। आपको कोई कुछ भी बोले ना, आपका ईमान आपको वो चीज़ नहीं करने देगा, क्योंकि आपने उसको इतना स्ट्रांग बना दिया अपने ईमान को कि आपको अपने रब पे भरोसा करने के बाद रब की दी गई बातों पर, रब की दी गई जितनी भी अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फैसले मसलत किए हैं कि ये फैसले हमने करने हैं दुनिया में रहकर, इनको हमें इन पर अमल करके चलना है, इनको सीखना है, उन पर जब हम चले जाते हैं तो यकीन करें फिर हमारा ईमान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमारा ईमान हमें नहीं आगे बढ़ने देता या कुछ ऐसा काम नहीं करने देता। कहीं भी हम कोई गलती करने पे जाते हैं तो हमारा ईमान हमें रोक देता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे मतलब हम खुद ये मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं। वही हदीस जो मैंने अभी पढ़ी कि कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए खुद मेहनत करो। ये किसके लिए हम मेहनत करें? अपनी कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए, आखिरत के लिए, अपने रब के पास जाने के लिए, खुशी खुशी के हमारे रब के पास हम जाएं तो हमारे पास कुछ खजाना है, हमने कुछ किया है, हमारा रब गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। तो कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए खुद मेहनत करो। ये वाकई हकीकत बात है। ये मेहनत हमारी जगह कोई नहीं आएगा। किसी को किसी की जगह कब्र में भी नहीं जाना, किसी को किसी की जगह जाकर कब्र में जवाब नहीं देना। जवाब जो कब्र में जाएगा उसी को देना है। कब्र का अज़ाब बहुत सख्त है। क्यों दुनिया में कहा गया सूरह मुल्क रात को पढ़कर सोएं, कब्र के अज़ाब से बचा। हम रात को मोबाइलों में गुजार देते हैं, हम रात को गाने सुनने में गुजार देते हैं, बातें करने में गुजार देते हैं। हम ईशा की नमाज में सुस्ती करके सो जाते हैं, सोते हैं तो आधी रात में उठ के पूरी रात हम गुजार देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो हमारी आखिरत स्ट्रॉन्ग होगी, हम कब्र के अज़ाब से बच सकते हैं, हमारे ईमान, हमारे अमाल दुरुस्त हो सकते हैं, हमारी आखिरत अच्छी हो सकती है। लेकिन उस पर हमें मेहनत करनी है, हमें मेहनत करनी है, दुनिया में रहकर मेहनत करनी है कि कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए खुद मेहनत करो, क्योंकि घर वाले बाहर से मार्बल लगाकर भूल जाते हैं। और ये हकीकत बात है कि कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए, आखिरत के लिए हमें खुद मेहनत करनी है। घर वालों ने बाहर से मार्बल लगाना है और चले जाना है, फिर किसने याद करना है, किसने याद नहीं करना, ये हमें नहीं पता। तो ये जो चीज़ें हैं इन पर हमें अमल करना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत सा टॉपिक, खूबसूरत सी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।